हाँ बेटा, त्रिभुज में हम बात कर रहे थे आपसे उसके विभिन्न पॉइंट, बेसिक पॉइंटों की बात कर रहा था मैं, उससे आगे बात करना चाहूंगा। देखिए, हम यहाँ से बात कर रहे थे आपसे त्रिभुज, रेखा गणित में त्रिभुज हमने स्टार्ट कराया था त्रिभुज, और त्रिभुज में बेसिक बातें क्या क्या थी, यानी हमने सीखा था पहला पॉइंट क्या था बेटा, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। ठीक है, नाम करें तो यहाँ पे ए, आपका बी और आपका सी, इनके नामांकन के अनुसार बात करें तो ये तो क्या हो जाएगी, ए भुजा, ये सी, और ये कौन सी, बी भुजा होती है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरे पॉइंट यहाँ से हम ये भी सीख चुके हैं कि त्रिभुज के अगर किसी बाह्य कोण की मैं बात करता हूँ, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, अगर मैं इस बाहरी कोण की बात करूं तो यहाँ पे 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर, ये कितना है, 3 नंबर। तो बताइए 3 नंबर किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, वैसी बात हमने करी थी। और त्रिभुज की अगर यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं कि त्रिभुज की अगर भुजाओं के बारे में हम देखते हैं तो त्रिभुज की ये ए भुजा, ये आपकी बी भुजा और ये सी भुजा, तो इनके बीच क्या संबंध होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। त्रिभुज की दो भुजाएं ए प्लस में बी, आपका जो सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, क्या छोटा होता है, हमेशा किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये भी बातें हमने करी थी बेटा। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार चल रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार, यहाँ से हम बात कर रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज के क्या है, प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की बात हम कर रहे हैं। त्रिभुज के प्रकारों में देखिए तो दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, क्या प्रकार से, दो, भुजा के आधार पर त्रिभुज, यानी हम बात करते हैं पहला कौन सा है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और हमारे पास क्या है बेटा, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हमारी चल रही थी। भुजा के आधार पर मैं बात करता हूँ त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर हमारे पास इस तरीके से हमें दे रखा है, अगर यहाँ से हमारे को दे रखा है आपके पास तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो कौन सा होता है, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, जब क्या होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग होगी और तीनों ही कोण क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे, तीनों भुजाएं भी अलग अलग है, तीनों ही कोण अलग अलग। अगर यहाँ से देखते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज की मैं बात करता हूँ तो इस केस में क्या बनता है बेटा, इस केस में आपका त्रिभुज बनता है और इसमें आपके दो भुजाएं बराबर होगी और आपका जो है दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, दो भुजाएं और दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी बात हमने करी थी। एक क्या था हमारे पास, सम बाहु त्रिभुज, ओनली समबाहु में हमारे पास तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों ही कोण बराबर, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक दो कोण कितने डिग्री का होता है, ये सारी बातें हो गई थी। हम बात करेंगे आज कोण के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज की मैं बात करने वाला हूँ, कोणों के आधार पर त्रिभुज की यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर किसके प्रकार बेटा, त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुजों की मैं बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं कोण। यहां से हम देखते हैं त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के आपके होने वाले हैं, 3 प्रकार के आपके होने वाले बेटा। कौन कौन से होंगे, एक अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, कोणों के प्रकार पढ़े ना आपने, ठीक है, कोण क्या हो सकता है, न्यून कोण, एक क्या हो सकता है, समकोण, एक क्या हो सकता है, अधिक कोण, और उससे बड़ा वृत्त कोण, ठीक है, एक सरल कोण, और अगर बात करें तो फिर एक कोण होता है पूर्ण कोण। लेकिन हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 भुजाएं मिलानी होती है, इसलिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारे पास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। जब यहाँ से बात करें एक तो न्यून कोण त्रिभुज, एक पहला कौन सा होगा, न्यून कोण आपका त्रिभुज, एक टाइप ये होगा। दूसरा कौन सा होगा आपका, समकोण आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण आपका क्या बेटा, त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज हम बना सकते हैं कोण के आधार पर, 3 प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं कोण के आधार पर। न्यून कोण का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, 90 डिग्री से कम, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री से कम हो, वो कहलाता है आपका न्यून कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री एक कोण, त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण का मतलब त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यहां से हम बात कर सकते हैं यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, त्रिभुज में 3 तो कोण होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों
कोण, तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो। ऐसा अगर हम बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में क्या बात करूंगा मैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ध्यान रखना केवल एक कोण, एक कोण कितना डिग्री का हो, एक कोण आपका कितने का, 90 डिग्री का हो, केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों कितने कितने को उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, बाकी दोनों कितने कितने को उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से केवल एक कोण की बात यहाँ से करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री से अधिक, 90 से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी यहाँ से बात करें तो यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या हो बेटा आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस केस में प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण में एक कोण आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और अधिक कोण में एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल, इसको राइट एंगल, और इसको क्या है, अगर हम बात करें अधिक कोण वाले को बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अधिक कोण, नाम याद जा रहा उसको, चलो जो भी है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। इंग्लिश का अगर वर्ड याद करें तो एक बार बता दिया जाएगा। इसको राइट एंगल बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, राइट एंगल, इसको एक्यूट एंगल त्रिभुज बोला जाएगा, ट्राइंगल बोला जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं बेटा, चले यहाँ तक, चले आ जाओ। यहां से हम बात करना चाह रहे हैं पहला पॉइंट, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं पहला पॉइंट, ऐसा त्रिभुज जिसमें ये आपका क्या है बेटा, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। यहां से हम देखना चाह रहे हैं ये कौन सा आपका ए, ये क्या है आपका बी, ये क्या है सी, ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी ए, ये भुजा क्या कहलाएगी स्मॉल बी, ये क्या कहलाएगी सी। बताइए यहाँ पे कोणों की बात करना चाहूं, कोणों को बात करना चाहूं तो ये कितने का, ये कितने का, और ये कितने का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका 70 डिग्री का, ये आपका क्या है 50 डिग्री का, तो अब बच जाएगा, ये कितने का बचेगा, 60 का बचेगा क्या, ये आपका कितने का होगा 60 का। यानी बताओ इनमें से तीन कोण लिखे मैंने, कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा का क्या, यानी कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा का नहीं होता है, किस त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी कोण आपका 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, त्रिभुज को डायग्राम के अनुसार लिख लीजिए, सारे कोण क्या है आपके 90 डिग्री से क्या है छोटे हैं, सभी कोण आपके 90 डिग्री से छोटे हैं। कहने का मतलब है आप यहाँ से बात कर सकते हैं, यानी कोण कोण आपका ए, कोण आपका बी, कोण आपका सी, सारे के सारे हैं छोटे हैं, कितने से 90 डिग्री से। तीनों कोण आपके क्या है 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तीनों कोण आपके क्या होने चाहिए 90 डिग्री से कम होने चाहिए, कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज की स्थिति क्या होती है, समकोण त्रिभुज की स्थिति ये होती है, आवाज न करें, समकोण त्रिभुज की स्थिति ये होती है। यहां से अगर मैं बात करना चाहूं तो आप यहां से कह सकते हैं ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है सी होती है, ठीक है, ये क्या होती है सी होती है। अगर यहां से देखिए तो एक कोण आपका जो है डेफिनेटली एक कोण आपका कितने का मिलेगा 90 का, एक कोण क्या मिलेगा 90 का। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 का मिलता है, और बाकी दोनों कोण आपका 90 डिग्री से कम होंगे, दोनों कोणों का योग कितने का होगा 90, इन दोनों कोणों का योग कितना होने वाला है 90, दोनों कोणों का योग 90 है, इसका मतलब दोनों कोण आपके जो है न्यून कोण होंगे, वो 90 से ज्यादा नहीं होंगे, दोनों का योग ही 90 है, तो यानी वो छोटे छोटे कोण होंगे 90 से कम वाले होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस एक थोड़ी चीजें देखनी है, समकोण त्रिभुज हम अलग से भी पढ़ेंगे, बस अभी आप समझो कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। इसी के साथ आप समझ सकते हैं एक चीज और ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में ही आप एक शब्द यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज में आप कहेंगे जो 90 के सामने जो भुजा होती है ना उसे कहा जाता है कर्ण। केवल समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कह सकते हो, बाकी किसी को कर्ण नहीं कहेंगे आप, ठीक है। बाकी किसी भी आप इसमें किसी भुजा को कर्ण कहेंगे क्या, नहीं, इसमें किसी भी भुजा को मैं कर्ण नहीं कहूंगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं से क्या होती है बड़ी, यानी 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण होगा यहाँ पे, तो बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अगर यहां से बात करें तो इसको में क्या आ जाए, अधिक कोण में क्या होता है, अधिक कोण में क्या स्थिति बनती है ये भी आपको देखना है। अधिक कोण में यहां से देखिए आप, ये कोण अगर मैं यहां से यहां लिखता हूं तो कितना का हो जाएगा 90 का, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर के कोण बनता है, ये कोण बनता है आपका, और ये त्रिभुज बनता है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, एक कोण आपका है 110 डिग्री का, यानी कि 90 से ज्यादा का गया क्या, यानी 90 से ज्यादा का चला जाता है, तो वो त्रिभुज कहलाता है आपका क्या, अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज क्या कहलाता है आपका, अधिक कोण त्रिभुज आपका कहलाता है बेटा, ठीक है। तो यहां से आपने सीखा कि समकोण त्रिभुज क्या चीज है,
और अधिक कोण त्रिभुज क्या चीज है, यहाँ से आपने थोड़ा सा देखा और आगे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, और यहाँ से आप ये भी देख लीजिए कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, बड़ी भुजा। बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा होगी। और छोटे कोण, छोटे कोण, कल लिखा दिया था ना, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, छोटी भुजा होती है, वो क्या होती है, छोटी भुजा होती है। ठीक है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा और छोटे कोण के सामने भुजा छोटी भुजा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ए और सी। 110 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये भुजा आपकी क्या होगी, बड़ी भुजा होगी। ये क्या होगी, बड़ी भुजा होगी। ये आपकी बात करें बड़ी भुजा कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आपकी बड़ी भुजा कहलाएगी। ठीक है, इतना सा अभी मैंने कल परिभाषा बताई, आगे बात करेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज पर तो एक पाइथागोरस प्रमेय भी चलती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस नामक के जो मैथमेटिशियन था उसने एक प्रमेय दी थी, उसकी मैं भी अलग से बात करूंगा। लेकिन आप ये चीज समझिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समझ लिया, यहाँ तक आपको आना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट, मिटा दे इसको। हाँ, ये इनके टाइप है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर अगर हम बात करें तो ये आपका टाइप है। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज की बात की जाती है। एक तो समकोण त्रिभुज, एक कौन सा आपका अधिक कोण त्रिभुज, एक कौन सा न्यून कोण। यानी प्रत्येक कोण अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा, वो न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक कोण आपका 90 डिग्री का तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अगर आपका एक कोण आपका जो है 90 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए, थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं, मैं अगले पॉइंट पे लेना चाहूंगा। देखिए, आप चाहो तो उसके नीचे नीचे लिख लीजिए। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊं आपसे, बताइए, यहां से मैं आपको कह देता हूं, ये आपका एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये 80 डिग्री, ये आपका क्या है, ये 80 डिग्री है और ये कितना है, 20 डिग्री है। और ये कितना है आपका, अगर बात करें तो ये आपका 80 डिग्री का है। ये भी कितने का है, 80 डिग्री का है। ठीक है, ये भी कितने का है, 80 डिग्री का है। बताइए, अगर मैं यहाँ पे दो तीन बना रहा हूँ, दो तीन त्रिभुज बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए। यहाँ पे आप भी बना लीजिए, जगह छोड़ना साइड में। ये आपका ए त्रिभुज, ये आपका बी त्रिभुज, ये आपका सी त्रिभुज। और इसमें यहाँ पे कोण दिया हुआ है, ये आपका 100 डिग्री, ये आपका क्या है, ये आपका 20 डिग्री और ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो आप ये भी बना लीजिए। ये आपको दिया हुआ है, तीसरा चौथा त्रिभुज आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है, हाँ जी, ये आपको दे दिया गया है 90 डिग्री, ये आपको जो है 20 डिग्री और ये आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, ये 60 डिग्री दे दिया गया है। नहीं, ये आपको कितना 70 डिग्री दे दिया गया है। ये कितना दे दिया, 70 डिग्री आपको दे दिया गया है। चौथा, एक और हम यहाँ से बात करें तो ये आपको और दिया गया है, ये आपको दिया गया है, एक और त्रिभुज दे दिया गया है, ये 50 डिग्री दे दिया गया है और ये आपको दे दिया गया है, सॉरी, ये 60 डिग्री दे दिया गया है और ये कितना है, 60 डिग्री और ये भी कितना है, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये भी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और यहाँ से भी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनको कोणों को देख करके आप बताइए कौन सा त्रिभुज कैसा है। कोणों को देख करके आप बताइए कौन सा त्रिभुज कैसा है। पहला त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण है क्या। आपने जैसे ही कोणों को देखा तो आपको पता चला कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा का नहीं है, तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून न्यून कोण, न्यून कोण आपका त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इस कोणों को देख करके एक चीज और दिख रही है क्या, इनकी अगर बात करें तो और क्या नाम दे सकते हैं इसको, दो भुजाएं बराबर दिखेगी क्या। अरे भाई, अगर आप यहां से देखते हैं आपको पता चल रहा है कि ये त्रिभुज आपकी दो भुजाएं बराबर है, इसके सामने समान कोण के सामने ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्या, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। आप कह सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी भुजा, ए बी भुजा किसके, ए सी के बराबर होगी। ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी। दो भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज कैसे कहलाएगा, आपका समद्विबाहु आपका कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण आपका त्रिभुज है, समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज, समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज बोल सकते हैं आप। समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज अगर पूरा बात करी जाए तो न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कैसी है, समान है। ये बताइए ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ये आपका कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है। और आप मुझे बताइए किस तरह के, अगर भुजाओं के आधार पर बात करूं तो किस तरीके का त्रिभुज है। आपने देखा कि कोणों के आधार पर मैं इसको कहूंगा अधिक कोण, कोण के आधार पर क्या कहूंगा, अधिक कोण कहूंगा। कोण देखते ही मुझे पता चल गया एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको क्या कहने वाला हूं, अधिक कोण त्रिभुज कहने वाला हूं। भुजाओं आपको पता चल रहा है क्या है, भुजाएं। आप यहां से मुझे बताइए, आप यहां से बताइए प्रत्येक कोण अलग अलग है क्या। और जब प्रत्येक कोण अलग अलग होता है तो उसे क्या कहा जाता है, विषमबाहु। ठीक है, जब प्रत्येक कोण अलग अलग होता है
तो उसे क्या कहा जाता है, विषम बाहु। ये आपका विषम बाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज भी कहलाएगा बेटा। ठीक है, आप यहाँ से बात करें तो और भी मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि आपका भुजाओं के बारे में कह सकते हैं यहाँ से, कौन सी भुजा बड़ी है इसमें? जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ से बात करें तो बताइए, कोणों के बाद आधार पर देखें तो बड़ा कोण कौन सा है इसमें, कोण नंबर बी। कोण नंबर बी सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन सा है, कोण नंबर सी होता है। फिर उससे छोटा कोण नंबर ए है। तो यानी जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। यानी ये कोणों का अगर क्रम है, अगर यहाँ से देखते हैं तो कोण नंबर बी ये कितने का है, 100 डिग्री है। ये कितना है आपका, ये 60 डिग्री है। ये कितना है, ये 20 डिग्री। योग तो 180 होना चाहिए तीनों का, 180 दिख रहा है, यानी 180 दिख रहा है। तो यानी कोण के आधार पर देखें तो हम देख सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है। और जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बड़ी। यानी बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए और सी। ए और सी, बताओ सी के सामने वाली भुजा कौन सी, ए और बी आ जाएगी। और बताओ आपका जो है ए के सामने वाली भुजा आपका बी और सी हो जाएगी। तो यानी कौन सी भुजा बड़ी है, यानी बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो ये त्रिभुज कैसा है, अगर मैं आपसे बात करूं, अधिक कोण, और दूसरी बात भुजाओं के आधार पर विषम बाहु, यानी प्रत्येक भुजा क्या है, अलग अलग है। प्रत्येक भुजा क्या है, अलग अलग है। चलो यहां से बात करिए, ये कैसे त्रिभुज, कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण कितने डिग्री का, आप कहेंगे एक कोण आपका 90 डिग्री का है, इसलिए इसको मैं कहूंगा आपका क्या है, समकोण। समकोण त्रिभुज कहलाने वाला है। एक कोण आपका 90 डिग्री का है। और अगर यहां से बात करें भुजा के आधार पर, बताइए भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर समकोण बोल दिया, लेकिन प्रत्येक कोण अलग अलग है इसका, तो आप इसको क्या कहेंगे, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। यानी एक कोण आपका जो प्रत्येक एक कोण 90 डिग्री का है, और प्रत्येक कोण क्या है आपका, क्या है बेटा, आपका प्रत्येक कोण आपका अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कह दिया आपने, विषम बाहु त्रिभुज। एक बात बताइए, ये त्रिभुज कैसा है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री, और यहाँ लिख देता हूँ 45, और यहाँ लिख देता हूँ 45, इसको नाम दीजिए, क्या नाम देने वाले इसको? आपका ये कोण तो कितना है, 90 डिग्री। कोण के आधार पर तो कैसा हो गया, समकोण। और भुजा के आधार पर बात करूं तो समान दो कोण है, समान दो कोण है तो दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी इसको हम कहेंगे समद्विबाहु द्विबाहु और कैसा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा ये, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपकी जो है बराबर होगी, दो कोण बराबर होंगे। एक कोण क्या है, 90 डिग्री का। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपका ही कहलाएगा। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या समकोण त्रिभुज कभी विषमबाहु हो सकता है क्या, समकोण त्रिभुज विषमबाहु हो सकता है क्या, हो सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज विषमबाहु हो सकता है क्या, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या समकोण त्रिभुज की कभी दो भुजाएं बराबर हो सकती है क्या, हो सकती है। ठीक है, क्या क्या समकोण त्रिभुज की, अगर यहाँ से हम बात करें, क्या समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है क्या, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे आपकी जो तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है क्या, नहीं। समकोण त्रिभुज कभी भी संभव नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज कभी भी क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता है। ये आप छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो सकती है, दो कोण बराबर हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तीनों कोण क्या अलग हो सकते हैं, अलग अलग। अगर आपकी बात करें विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग भी होते हैं, दो कोण बराबर भी हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, ये बताइए कैसा कोण, ये कैसा कोण, आप कहेंगे इसकी इसकी अगर हम बात करें तो यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी प्रत्येक भुजा भी क्या होगी फिर, बराबर। तो यानी ये कोण के आधार पर तो बात करें तो न्यून कोण, कोण के आधार पर मैं बात करूं तो ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। और अगर बात भुजा के आधार पर बात करूं तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज, तो ये इसके लिए फिक्स है। अगर समबाहु कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, हमेशा न्यून कोण बनेगा। समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण बनता है, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण बनता है, उसको न तो आप कभी समकोण बना सकते हैं, न ही कभी अधिक कोण बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज आपका हमेशा न्यून कोण होता है, और उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, आपका जैसे 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये सारी बातें आ चुकी है। आप अगला आ जाओ, थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं भुजाओं के बीच। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आ जाओ। यहां से मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपका देखिए हमने अभी क्या बात करी, आपसे बात करी यहाँ पे, हाँ यहाँ से बात करी त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में हमने बात करी। ठीक है, त्रिभुज के बारे में बात करी, और मैंने आपको भुजाओं के आधार पे बता दिया था।
ठीक है, भुजाओं के आधार पर बताया था कि नहीं, आपको बताया था। आप मुझे यहाँ से बताइए, आपका ये कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका जो है बी है, ये सी है और ये क्या है, बी है, ठीक है। और इसका जो है प्रत्येक कोण अलग अलग है, प्रत्येक कोण क्या है, अलग अलग है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, आपको दे दिया गया है, ये ए आपका 100 डिग्री है, ठीक है, चलो इनको कमी कर लेता हूँ। ये आपका कितना है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका कितना है, ये आपका 50 डिग्री है। तो बताओ ये कितने का बच गया, ये कितने का बच गया, 60 का बचा, 70 का, 50 का बच गया, ये कितने का बच गया, 50। इसको ऐसा कर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये 60 का है तो ये कितने का बचा, ये 40 का हो गया, ये कितने का हो गया, 40 का हो गया। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, आप कहेंगे सी के सामने वाली ये सबसे बड़ी भुजा होगी क्या, और ये इसके सामने वाली बी, और इसके सामने वाली ए, ठीक है, ये ए हो गई। त्रिभुज भुजा के आधार पर कैसा त्रिभुज, विषमबाहु, भुजा के आधार पर कैसे त्रिभुज, विषमबाहु। आ जाओ, यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपकी क्या है, अगर हम बात करें अलग अलग है, लेकिन कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहां से मैं देना चाहूंगा, ये आपको दे दिया गया है, ये मान लीजिए आपका है ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, और ये क्या है, सी पॉइंट। यह कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, यहां से कुछ भी कोण हो सकता है, लेकिन इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, सी, इसके सामने वाली ए, और ये क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। आ जाइए, यहां से फिर से मैं इस त्रिभुज की बात करना चाहूंगा, एक त्रिभुज की बात करना चाहूंगा। ये आपका त्रिभुज है, ये क्या बेटा आपका त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण। इसका एक कोण कितने डिग्री का है, 100 डिग्री, एक कोण कितने का है, 100 डिग्री का है। और ये मान लीजिए आपका जो कुछ भी हो सकता है, ये आपका जैसे 30 डिग्री का है, तो ये कितने का हो गया, 50 का, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या बेटा, सी है। आप मुझे बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी इनमें, इसमें सबसे पहले तो बताओ ये त्रिभुज कैसा, विषम बाहु है क्या, विषम बाहु है, और न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ ये त्रिभुज कैसा, आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा, आपका अधिक अधिक कोण त्रिभुज है, आपका कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो कोण के आधार पर हमने देखा कि अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो अधिक कोण कहलाता है, एक कोण आपका कितना है, 90 डिग्री, तो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो। अब मुझे इनकी भुजाओं के बीच में रिलेशन देखना है, मुझे क्या देखना है, भुजाओं के बीच में रिलेशन देखना है। आपने अगर देखा है तो ये आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा है ये क्या कहलाती है, कर्ण। ये समकोण त्रिभुज की बात है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस पे 90 डिग्री बना हुआ है ये क्या कहलाता है, आधार। ये क्या कहलाता है, आधार। और ये क्या कहलाता है, आपका लंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लंब। तो यानी आप पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग, कौन कौन सी दो भुजाएं, दोनों छोटी 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी भुजा है उसके वर्ग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी यहां से बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सी। सबसे बड़ी भुजा सी का वर्गों का योग, शेष जो भुजाएं बची है ए और कौन सी है, बी, इनके वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग त्रिभुज की जो कौन सी तीसरी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे बताइए, आप बताइए ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहाँ पे 80 के सामने वाली सबसे बड़ी तो होगी, तो यानी ये ए स्क्वायर, आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनके बीच लिंक दिखाना मुझे। यहाँ बताइए इस सी के सामने वाली भुजा तो सी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ए, और ये क्या कहलाएगी, बी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सी तो है, ठीक है। यहां से फिर मैं बात करना चाहूंगा, आपका ए स्क्वायर, आपका बी स्क्वायर और क्या है, सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आएगा, उसको ध्यान रखना, एक काम की चीज है, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज में बात करते हैं तो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर यहां से बात करते हैं अधिक कोण में बात करते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग आपकी जो तीसरी भुजा है उससे क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, छोटा होता है। अगर यहां से बात करते हैं कौन सी त्रिभुज में, विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग आपका क्या होगा बेटा, आपका जो है किससे होगा, आपका क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, तीसरी भुजा के वर्ग से, तीसरी भुजा के। और यहाँ पे हमेशा ये कौन सी आपकी बड़ी भुजा, ये कौन सी है, बड़ी भुजा, ये कौन सी है, आपकी बड़ी भुजा। इस तरीके से हमारे से बात करता है। एक बार उतार लीजिए और इसमें लिखेंगे रिजल्ट को, हम चेक भी करेंगे अभी, ठीक है।
अभी हम चेक भी करने वाले हैं। आप इस रिजल्ट के आधार पर पहचान जाएंगे कौन सा त्रिभुज कैसा है। अगर आपको ऐसा रिजल्ट दिखता है तो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? न्यून कोण। अगर आपका ऐसा रिजल्ट दिखता है तो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समकोण। अगर आपको भुजाओं को देख करके ऐसा रिजल्ट दिखता है तो कैसे कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आप खुद पहचानेंगे ये त्रिभुज कैसा है। अगर आपको दो भुजाओं का वर्गों का योग आपको क्या दिख रहा है? तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर दिख रहा है तो त्रिभुज कैसे कहलाएगा? समकोण। सॉरी, दो भुजाओं का वर्ग का योग आपके तीसरी भुजा के बराबर दिख रहा है तो कैसे कहलाएगा? समकोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से कम दिख रहा है तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर हम बात करें उससे क्या अधिक है तो क्या कहलाएगा? कैसे कहलाएगा? आपका कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये उतार लीजिएगा आप। उतार लिया बेटा। चाहो तो आप इसको जो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इसको भाषागत रूप से लिखना चाहो तो लिख लीजिए। बोले बेटा, इसके नीचे कुछ भी लिखना। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, सॉरी वर्ग से कम क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है बेटा? तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका क्या क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट, इसके लिए लिखो आप, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के, इसके लिए लिखिए आप, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, अगला पॉइंट लिखिए, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस, गोरस परिमेय। पाइथागोरस ने दी थी ये बात पाइथागोरस ने कही थी। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तीसरी भुजा कौन सी? ये वाली, ये सबसे बड़ी भुजा, इसके वर्ग, वर्ग स्क्वायर का मतलब क्या है? वर्ग। इन तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है, तो ऐसा त्रिभुज कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, इसके लिए लिखिए आप, इसके लिए लिखिए, जब त्रिभुज की, इसके लिए लिखिए, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है, तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है? कम होता है। जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है बेटा? कम होता है। तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है। तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है? कम होता है। तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है बेटा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। लिख लिया सभी ने? ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है बेटा? आपका क्या होता है? कम होता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, इस पे आ जाइए, पहचानिए इस चीज को। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगला पॉइंट में बताना चाहूंगा, आपके लिए थोड़ा सा वर्क कर रहा है। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, आप मुझे बताइए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? आपको मैंने दे दिया 3, 4 और 5। आपका ए, मान लीजिए ये आपका ए, आपका बी और क्या है सी। कैसा त्रिभुज है? मैंने केवल भुजा की नाप दी,
मैंने केवल आपको भुजाओं के नाम दी है, तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है क्या? आप कैसे कहेंगे समकोण त्रिभुज है? देखिए आपको देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इसके सामने रखिए, ये सबसे बड़ी भुजा, इसको साइड में कर लीजिए, इसको तो अलग से वर्क करना हमारा, इसको तो क्या करना है, अलग से करना है। बाकी दोनों भुजाएं इनको अलग से कर लीजिए। अगर हम बात करें एक तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा के चेक करते हैं पहले। आप बताइए, इनको जोड़ेंगे हम, दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे, ये कितना आ रहा है 9, ये कितना आ रहा है 16। बताइए इनको जोड़े और इसका वर्ग 25, और इनको जोड़े तो 25, और इनका जोड़ा तो यानी ये बराबर दिख रहा है क्या? यानी जब भी हम भुजाओं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे और एक सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग करेंगे, उन्हें देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे दोनों का वर्गों का योग बराबर दिख रहा है, तो ये चीज किसमें होती है? केवल समकोण त्रिभुज में होती है। समकोण त्रिभुज में ऐसी स्थिति बनती है। यानी आप देखते बता देंगे ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है आपका? समकोण त्रिभुज। चलो इसको चेक करके बताओ, आप मुझे इसको चेक करके बताओ ये त्रिभुज कैसा है। अगर आपको ऐसा दे दिया गया है, आपको इस तरीके से त्रिभुज दे दिया गया है, आपको 5 5 आपका 7, और यहां से अगर हम दे दें आपको, यहां दे दिया गया है 12, 5 7 और 12। पहले तो बताओ ये त्रिभुज बन सकता है नहीं बन सकता है? ये सोचो आप इसको सोचो, ये बन सकता है या नहीं बन सकता है? पहले तो बताइए कि ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बताइए इनको और इनको जोड़ोगे तो 17 हो रहा है, 7 से बड़ा है। इनको और इनको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 13 हो रहा है, इससे बड़ा है। इनको और इनको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 19 हो रहा है, सॉरी 12 है। हाँ, यहां से ये 12 ही तो है। हाँ, 7 और 5 12, बिल्कुल सही है। 7 और 5 12 है। तो बताइए बनेगा नहीं बनेगा? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बताओ इसको और इसको जोड़ा तो कितना हो रहा है? 17, 7 से बड़ा है। इसको और इसको जोड़ा तो कितना हो रहा है? 19, 5 से बड़ा है। लेकिन इसको और इसको जोड़ोगे तो बताओ बराबर आ रहा है क्या? यानी इन दोनों का योग इससे जोड़ेंगे तो बराबर है। तो पहली बात तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा कैसा? नहीं बनेगा। इसलिए आप इन चीजों को भी ध्यान रखिए। हम चीजों को बता चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कितना लग देता हूँ 10, अब बताओ त्रिभुज कैसा है? अब भी बनेगा या नहीं बनेगा? अब भी बनेगा या नहीं बनेगा? अब मैंने चेंज कर दी भुजा को, बताइए बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग, सॉरी दो भुजाओं का अगर हम बात करते हैं योग देखते हैं, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ये छोटी छोटी बात है, आपको याद हो जानी चाहिए। यानी ये आपको इन दोनों को जोड़ोगे कितना? 15, ज्यादा है 7 है। इन दोनों को जोड़ो 17, ज्यादा है 5 से। इन दोनों को जोड़ा तो 12, 10 से ज्यादा है, तो बनेगा। मुझे अब बताइए इसको देख करके त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण? अधिक कोण है। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करा? आप ऐसे ही चेक करें। सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 10। आप 10 को तो साइड में कर लीजिए, बाकी ये है 5, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 7 का स्क्वायर 49, और 10 का स्क्वायर 100। इनको जोड़िए, कितना हो रहा है? 74। ये कितना है? तो यानी यहां पे बताइए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या ज्यादा है, कम है? कम है। यानी ऐसा स्थिति जब बन रही है, ये ऐसी स्थिति जब बन रही है, आप तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज आप बोलने वाले। अधिक कोण त्रिभुज आप इसको बोलने वाले। जब भी आप जो है बड़ी भुजा को साइड में कर लेंगे, अब मैं 2-3 प्रैक्टिस दे दूंगा आपके लिए। यहाँ पे आपको हमेशा बड़ी भुजा को साइड में करके उसका वर्ग अलग से करना है, बाकी शेष दो भुजाओं का वर्ग आपको अलग से करना है। ठीक है? तो जब भी दो भुजाओं का वर्ग को योग तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उससे कम हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरी भुजा से कम हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। भाई उतार लिया क्या? चले अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। भुजा देख करके त्रिभुज को पकड़ना है कि ये त्रिभुज कैसा होने वाला है। भुजाओं को देख करके त्रिभुज को पकड़ना है कि ये त्रिभुज कैसे होने वाला। भाई चले, ओके बेटा, देखिए 2-3 लिख लीजिए आप। हाँ, अब आप ये पहचानना भी कि ये त्रिभुज बन सकता है नहीं बन सकता। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, आपको क्या लिख के जा रहा हूं यहाँ पे, आप पहचानेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये क्या है? सी है। यहाँ 5 4 और ये कितना दे रखा है? यहाँ 3, यहाँ आपको दिया हुआ है 6। ये पहचानना है कैसा त्रिभुज है। ये बनेगा नहीं बनेगा ये आप देखेंगे, खुद देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 3 6, बड़ा बात नहीं, 3 6 और आपको दिया हुआ है 3 6 और यहां दे दिया गया है 5, 3 6 5। पहचानना है कैसा त्रिभुज है, आपको पहचानना है। बनेगा नहीं बनेगा? दूसरी बात तो ये यहां दिया हुआ है 5 10 और यहां आपको दे दिया गया है 4। बनेगा नहीं बनेगा? आप चेक करेंगे।
यहां पे फिर से आपके पास दिया हुआ है, यहां से फिर से आपके पास दिया हुआ है, ये दे दिया गया है 10, आपको दे दिया गया है 10, और यहां दे दिया गया है 9, और यहां दे दिया गया है 7। बनेगा नहीं बनेगा, है कैसे त्रिभुज, आप चेक करेंगे। फिर से एक और आपको दे दिया गया है, यहां पे आपको दे दिया गया है 5, 5, 11, और यहां दे दिया गया है 5, 11 और 9, 5, 11 और 9 आपको दिया हुआ है। बताना ये त्रिभुज है कैसे, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। 10, 8 और 6 बताने हैं ये त्रिभुज कैसे हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण कैसे क्या है, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारी बातें आपको चेक करनी है। बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारी बातें आपको चेक करके लानी है। कल यहां से आगे बात करूंगा मैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको, इनको चेक करके लाना है कि ये बनेंगे नहीं बनेंगे, और है तो कैसे त्रिभुज है। उतार लीजिए भाई।